हरे कृष्णा। स्वाति जी कहते हैं, तदंतर भगवान उपेंद्र के अंश और धरणी के गर्भ से मंगल के जन्म का प्रसंग हुआ। वह बताते हैं, मंगल की पत्नी मेधा हुई, जिनके पुत्र महान घंटेश्वर तथा विष्णु तुल्य तेजस्वी वृणदाता हुए। दिति से महाबली हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र तथा सिंहिका नाम वाली कन्या का जन्म हुआ। सैहिके अर्थात राहु सिंहिकी का ही पुत्र है। सिंहिकी का दूसरा नाम निरित्र भी था, इसीलिए राहु को नैरित्र भी कहते हैं। हिरण्याक्ष को कोई संतान नहीं थी। वह युवावस्था में ही भगवान वारा के हाथों मारा गया। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद हुए, जो वैष्णव में अग्रगण्य माने गए हैं। उनके पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र साक्षात राजा बलि। बलि का पुत्र बाणासुर हुआ, जो महान योगी ज्ञानी भगवान शंकर का सेवक था। यहाँ तक दिति का वंश बताया गया है। अब कद्रु के वंश का परिचय भी सुनिए। अनंत वासुकी काले धनंजय करकोटक तक्षक पद्म ऐरावत महापद्य शंकु शंख संवरण धृतराष्ट्र दुर्गश दुर्जय दुर्मुख बल गोक्ष गोकामुख तथा विरूपी आदि को कद्रु ने जन्म दिया था। शौनक जी, जितने सर्प जातियां हैं उन सब में प्रधान ये ही हैं। लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई मनसा देवी कद्रु की कन्या है। ये तपस्विनी स्त्रियों में श्रेष्ठ कल्याण स्वरूपा और महातेजस्विनी हैं। इन्हीं का दूसरा नाम जरत्कारु है। इन्हीं के पति मुनिवर जरत्कारु थे, जो नारायण की कला से प्रकट हुए थे। विष्णु तुल्य तेजस्वी आस्तिक इन्हीं मनसा देवी के पुत्र हैं। इन सब के नाम मात्र से मनुष्यों का नागों से भय दूर हो जाता है। यहाँ तक कद्रु के वंश का परिचय दिया गया है। अब विंता के वंश का वर्णन सुनिए। विंता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुड़। दोनों ही विष्णु तुल्य पराक्रमी थे। उन्हीं दोनों से क्रमशः सारे पक्षी जातियां प्रकट हुई। गाय बैल भैंसे ये सुरभि की श्रेष्ठ संतानें हैं। समस्त सार में अर्थात कुत्ते सरमा के वंशज हैं। धनु के वंश में दानव तथा अन्य स्त्रियों के वंशज अन्यान्य जातियां। यहाँ तक कश्यप वंश का वर्णन किया गया है। अब चंद्रमा का आख्यान सुनिए। पहले चंद्रमा की पत्नियों के नामों पर ध्यान दीजिए, फिर पुराणों में जो उनका अत्यंत अपूर्व पुरातन चरित्र है उसका श्रवण कीजिएगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूजनिया, पुनर्वसा, वसु, पुष्या, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, घनिष्ठा, शुभा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा तथा रेवती। ये 27 चंद्रमा की पत्नियां हैं। इनमें रोहिणी के प्रति चंद्रमा का विशेष आकर्षण होने के कारण चंद्रमा ने अन सभ्य पत्नियों की अवहेलना की। तब उन सब ने जाकर अपने पिता दक्ष को अपना दुख सुनाया। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा ने दुखी होकर भगवान शंकर की शरण ली और भगवान शंकर ने उन्हें आश्रय देकर अपने मस्तक पर स्थान दिया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर हो गया। देवताओं और अन्य लोगों में शिव से बढ़कर शरणागत पालक दूसरा कोई नहीं है। अपने पति के रोग मुक्त और शिव के मस्तक में स्थित होने की बात सुनकर दक्ष कन्याएं बारंबार रोने लगीं और तेजस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ पिता दक्ष की शरण में गईं। वहां जाकर अपने अंगों को बारंबार पीटती हुई वे उच्च स्वर से रोने लगी तथा दीनानाथ ब्रह्मपुत्र दक्ष से दीनतापूर्वक वाणी में वे बोली। दक्ष कन्याओं ने कहा, पिताजी, हमें स्वामी का सौभाग्य प्राप्त हो, इसी उद्देश्य को लेकर आपसे अपना दुख निवेदन किया था, परंतु सौभाग्य तो दूर रहे, हमारे सद्गुणशाली स्वामी ही हमें छोड़कर चले गए। तात, नेत्रों के रहते हुए भी हमें सारा जगत अंधकारपूर्ण दिखाई देता है। आज ये बात समझ आई है कि स्त्रियों के नेत्र वास्तव में उसका पति ही हैं। पति ही स्त्रियों की गति है, पति ही प्राण और संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु तथा भव सागर का सेतु भी पति ही है। पति ही स्त्रियों का नारायण है, पति ही उनका व्रत और सनातन धर्म है। जो पति से विमुख हैं उन स्त्रियों का सारा कर्म व्यर्थ है। समस्त तीर्थों में स्नान, संपूर्ण यज्ञों में दक्षिणा वितरण, संपूर्ण दान, पुण्यमय व्रत एवं नियम, देवार्चन, उपवास, समस्त तप, ये पति की चरण सेवा जनित पुण्य की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
स्त्रियों के लिए समस्त बंधु बांधवों में अपना पुत्र ही प्रिय होता है, क्योंकि वह स्वामी का अंश है। पति 100 पुत्रों से भी बढ़कर है। जो नीच कुल में उत्पन्न हुई है, वही स्त्री सदा अपने स्वामी से द्वेष रखती है। जिसका चित्त चंचल और दुष्ट है, वह सदा पर पुरुष में आसक्त होती है। पति रोगी, दुष्ट, पति निर्धन, गुणहीन, नवयुवक अथवा वृद्ध ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री को सदा उसी की सेवा करनी चाहिए, कभी भी उसे त्यागना नहीं चाहिए। जो नारी गुणवान और गुणहीन पति से द्वेष रखती है और उसे त्याग देती है, वह तब तक कालसूत्र नरक में पकाई जाती है जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है। वहाँ पक्षी के समान कीड़े रात दिन उसे खाते हैं। वह भूख लगने पर मुर्दे का मांस और मज्जा खाती है, प्यास लगने पर मूत्र का पान करती है। तदंतर कोटि सहस्त्र जन्मों तक गीध, 100 जन्मों तक सुअर, फिर 100 जन्मों तक शिकारी जीव और उसके बाद बंधु हत्यारिन होती है। तत्पश्चात पहले के सत्कर्म के प्रभाव से यदि कभी मनुष्य जन्म पाती है तो निश्चय ही विधवा, धनहीन और रोगिणी होती है। ब्रह्म कुमार, आप हमें पति दान दीजिए, क्योंकि वह संपूर्ण कामनाओं का पूरक होता है। आप ब्रह्मा जी के समान फिर से जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं। कन्याओं का ये वचन सुनकर प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के समीप गए। शंकर जी ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया। शिव जी को प्रणाम करते देख दक्ष ने दुर्घर्ष क्रोध को त्याग दिया और आशीर्वाद देकर कृपा निधान शंकर से कहा, आप चंद्रमा को लौटा दें। शिव ने शरणागत चंद्रमा को त्याग देना स्वीकार नहीं किया। तब दक्ष उन्हें शाप देने को तैयार हो गए। ये देख शिव ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए और शिव से बोले, सुरेश्वर, आप चंद्रमा को लौटा दें और दक्ष के शाप से अपनी रक्षा करें। शिव ने कहा, मैं अपने तेज, तप, संपूर्ण सिद्धि, संपदा तथा प्राणों को भी दे दूंगा, परंतु शरणागत का त्याग करने में असमर्थ हूँ। जो भय से मेरी शरणागत में आए हैं, मैं उसे नहीं दे सकता। धर्म का त्याग देता है, अत्यंत कठोर शाप देकर भी चला जाता है, तो भी शरणागत ही होता है। जगदीश्वर, मैं सब कुछ त्याग देने में समर्थ हूँ, परंतु स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। जो स्वधर्म से हीन है, वह सबसे बहिष्कृत है। जो सदा धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। भगवान, आप तो धर्म को जानते हैं, फिर क्यों अपनी माया से मोहित करते हुए मुझसे ऐसी बातें कहते हैं? आप सबके सृष्टा, पालक, अंतोद्गत्वा संहारक हैं। जिसकी आप में दृढ़ भक्ति है, उसे किससे भय हो सकता है? शंकर जी की ये बातें सुनकर सबके भाव को जानने वाले भगवान श्री हरि ने चंद्रमा को खींचकर दक्ष को दे दिया। आधे चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर चले गए और वहां रोग मुक्त होकर रहने लगे। दूसरे चंद्रमा को प्रजापति दक्ष ने ग्रहण किया, जिसे भगवान विष्णु ने दिया था। उस चंद्रमा को राजशम्या योग से ग्रस्त देखकर दक्ष ने माधव का स्तवन किया। तब श्री हरि ने स्वयं व्यवस्था की कि एक पक्ष में चंद्रमा क्रमशः क्षीण होंगे और दूसरे पक्ष में क्रमशः पुष्ट होते हुए परिपूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण उन सबको वर देकर श्रीहरि अपने धाम को चले गए और दक्ष ने चंद्रमा को लेकर उन्हें अपनी कन्याओं को सौंप दिया। चंद्रमा उन सबको पाकर दिन रात उनके साथ विहार करने लगे और उसी दिन से उनको संभाव से देखने लगे। मुने, इस प्रकार मैंने यहाँ संपूर्ण सृष्टि क्रम का कुछ वर्णन किया है। इस प्रसंग को पुष्कर तीर्थ में मुनियों की मंडली के बीच गुरु जी के मुख से मैंने सुना था। तदंतर सौती ने मुनि श्रेष्ठ वालखिल्यादि, बृहस्पति, उत्तत्य, पराशर, विश्रवा, कुबेर, रावण, कुंभकर्ण, महात्मा विभीषण, वात्स्य, शांडिल्य, सावार्णी, कश्यप तथा भरद्वाज आदि की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अनेकों अनेक वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाकर कहा। अश्वनी कुमार के द्वारा एक ब्राह्मणी के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई। इससे उस ब्राह्मणी के पति ने पुत्र सहित पत्नी को त्याग दिया। ब्राह्मणी दुखी होकर योग के द्वारा देह त्याग कर गोदावरी की नाम की नदी हो गई। सूर्य नंदन अश्विनी कुमार ने स्वयं उस पुत्र को यत्नपूर्वक चिकित्सा शास्त्र, नाना प्रकार के शिल्प और मंत्र पढ़ाए, किंतु वह ब्राह्मण निरंतर नक्षत्रों की गणना करने लगे और वेतन लेने से वैदिक धर्म भ्रष्ट हो इस भूतल पर गणक हो गया।
उस लोभी ब्राह्मण ने ग्रहण के समय तथा मृतकों के दान लेने के समय शूद्रों से भी अग्रदान ग्रहण किया, इसलिए अग्रदानी हुआ। एक पुरुष किसी ब्राह्मण के यज्ञ में यज्ञ कुंड में प्रकट हुआ। वह धर्मवक्ता सूत कहलाया। वहीं हम लोगों का पूर्वज माना गया है। कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उसे पुराण पढ़ाया। इस प्रकार यज्ञ कुंड से उत्पन्न सूत पुराणों का वक्ता हुआ। सूत के वीर्य से और वैश्या के गर्भ से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जो अत्यंत वक्ता था। लोग उसी भट्ट अर्थात उसे भाट की संज्ञा देते हैं। वह सभी के लिए स्तुति पाठ करता है। यह मैंने भूतल पर जो जातियां हैं इनके विषय में कुछ बातें बताई हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।